गुरु जी, ऐसी शारीरिक चुनौतियां आती हैं तो क्या आप इसको आत्मा के आध्यात्मिक विकास का एक चरण माना जा सकता है इसको, कि आत्मा के लिए भी एक मौका है? चलो, ये चेहरे की विकृति तो अपने आप में एक अलग चीज हो गई, या और भी कोई शारीरिक चुनौती इस तरीके की जब आती है, जब कोई बच्चा जल जाता है या कोई एसिड अटैक होता है, ये दुखद है किसी के साथ भी ऐसा होना, बट क्या उसको हम ये मान सकते हैं कि आत्मा के आध्यात्मिक विकास का एक चरण मिला है उसको? वास्तव में मैं आपसे कहूँ, वैज्ञानिक और परावैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो आत्मा के विकास में शरीर की कोई भूमिका नहीं है। आत्मा का विकास चेतना का विकास है। आत्मा का विकास जब आपकी ध्यान की ऊर्जा के माध्यम से चेतना विकसित होती है और आप और अधिक होशपूर्ण होते हैं, तब आपको एक अद्भुत दृष्टि मिलती है कि आप इस अस्तित्व की ऊर्जा के साथ एक हो जाते हैं। तो वास्तव में जो व्यक्ति शरीर के तल पर विकलांगता का शिकार है या किसी प्रकार की शारीरिक विकृति का शिकार है, वह भी आत्मा के तल की गहराइयों और आत्मा की तल की ऊंचाइयों को उतनी ही सहजता से, सरलता से उपलब्ध हो सकता है। और मैं तो कहूँगा कि ऐसे बच्चों के सामने, ऐसे व्यक्तियों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती, एक बहुत बड़ा अवसर है कि वह जो भीतर आत्मा का विकास का सौंदर्य है, उस आत्मा के विकास के सौंदर्य को उपलब्ध करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास कर सकते हैं। आपने सुना होगा महर्षि अष्टावक्र का नाम। अष्टावक्र जब पैदा हुए थे 8 जगह से टेढ़े थे, यानी उनके शरीर में 8 प्रकार की शारीरिक विकृतियां थी और उनको देखकर लोग हंस पड़ते थे। लेकिन उन्होंने आत्मा की गहराइयों में उतरकर आत्म साक्षात्कार को उपलब्ध किया, और यही नहीं, सम्राट जनक जैसे व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार उपलब्ध कराने का माध्यम बने। और अष्टावक्र ने जो वचन कहे उसको अष्टावक्र महागीता के नाम से आज दुनिया जानती है। तो यह एक अवसर है जिसका उपयोग करके शरीर की सीमाओं से परे जाकर बच्चे या व्यक्ति आत्मा की ऊंचाइयों को उपलब्ध हो सकते हैं।